माता की जय हो। बड़ा मीठा लीजिए भाई साहब। धन्यवाद। प्रसाद बहुत स्वादिष्ट है। माता का आशीर्वाद बना रहे। हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा एक वीडियो शीतला माता का मैंने डाला है और दूसरा वीडियो मैं बना रही हूँ। इसमें शीतला माता की दूसरी कथा है। दोस्तों, माता शीतला की कृपा से संतान की रक्षा होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन के अनेक कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति शीतला सप्तमी की यह पावन कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उस पर माता शीतला की विशेष कृपा बरसती है। उसके जीवन में आने वाले रोग दोष शांत हो जाते हैं और घर परिवार में मंगल और आनंद का वास होता है। इसलिए प्रिय साथियों, माता शीतला की इस दिव्य और पूर्णदायी कथा को अंत तक अवश्य सुने और माता से अपने जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। प्राचीन भारतवर्ष के हृदय में पतित पावनी गंगा मैया के सुरमय तट पर बसा था एक छोटा सा गांव मोहनपुर। मोहनपुर की सुंदरता का वर्णन करना कठिन है। वहाँ की हरियाली ऐसी थी मानो धरती ने स्वयं हरे रंग की चुनरी ओढ़ ली हो। सुबह जब सूर्य की पहली किरण गंगा के शांत जल पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। गंगा की कल कल करती ध्वनि में एक अद्भुत संगीत था जो कानों में पड़ते ही मन को शांति से भर देता था। गांव के लोग सीधे सरल थे, लेकिन उसी गांव के एक कोने में एक ऐसा परिवार निवास करता था जिसकी दशा देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। यह परिवार था किसान हरि प्रसाद का। हरि प्रसाद एक अत्यंत कर्मठ और सीधा व्यक्ति था, जिसकी दुनिया उसकी पत्नी कौशल्या और उसके 3 नन्हे बालकों के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। कहने को तो वह किसान था, लेकिन उसकी किस्मत के पन्ने बिल्कुल कोरे थे। खेत में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, कभी फसल साथ नहीं देती थी तो कभी कोई और देय आपदा उसे घेर लेती थी। हरि प्रसाद और कौशल्या की दरिद्रता का आलम यह था कि उनके घर की छत से बारिश का पानी नहीं बल्कि उनकी बेबसी टपकती थी। ऐसा लगता था कि धन की देवी माता लक्ष्मी उनसे इस कदर रूठ गई है कि उनके आंगन में पैर रखना भी उन्हें स्वीकार नहीं। लेकिन गरीबी तो केवल एक दुख था। उनके जीवन का असली काल तो उनके घर के भीतर था। हरि प्रसाद के 2 पुत्र और एक छोटी पुत्री थी। यह तीनों बच्चे जंग से ही एक ऐसी भयानक और विचित्र बीमारी से ग्रसित थे कि उन्हें देखकर किसी का भी जी दहल जाए। उनके कोमल शरीरों पर सिर से लेकर पैर तक बड़े बड़े फोले और फुंसियाँ भरे हुए थे। वह फोले केवल घाव नहीं थे, बल्कि वे निरंतर दर्द की आग उगलते थे। उन घावों से हर समय गाढ़ा तरल और रक्त टपकता रहता था, जिससे पूरे घर में एक ऐसी असहनीय दुर्गंध फैली रहती थी कि वहाँ सांस लेना भी दुर्भय था। कौशल्या, जो ममता की साक्षात मूर्ति थी, उसका दिन अपने बच्चों के घाव धोने और उनकी कराहें सुनने में बीतता था। जब वह अपने नन्हे बालकों को दर्द से तड़पते देखती तो उसका कलेजा मुंह को आता। वह रात रात भर जागकर उनके शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती, लेकिन उन फोड़ों की जलन कम नहीं होती। बच्चे अपनी नन्ही आवाज़ में जब माँ माँ कहकर रोते तो कौशल्या की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगती। वह मन ही मन ईश्वर से प्रश्न करती, हे विधाता, इन मासूमों ने ऐसा क्या अपराध किया है? अगर हमारे कर्मों की सजा देनी है तो हमें देते। इन फूल जैसे बच्चों को इस नर्क जैसी पीड़ा में क्यों झोंक दिया?
मोहनपुर गांव जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, वही गांव इस परिवार के लिए किसी कठोर कारागार से कम ना था। गांव वाले उन बच्चों की हालत देखकर उनसे घृणा करते थे। जैसे हरि प्रसाद या कौशल्या, गली से गुजरते लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते या अपना रास्ता बदल लेते। माताओं ने अपने बच्चों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि वे भूलकर भी हरि प्रसाद के घर की तरफ ना जाएं। गांव में यह डर फैला हुआ था कि यह कोई ऐसी संक्रामक और श्रापित बीमारी है जो छूने मात्र से पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी। लोग कानाफूसी करते, पता नहीं पिछले जन्म में इस हरि प्रसाद ने क्या घोर पाप किए हैं जो आज इनका पूरा वंश इस तरह सड़ रहा है। किसी ने भी आगे आकर या उनकी बढ़कर मदद नहीं की। शब्द नहीं है हरि प्रसाद। जब मजदूरी मांगने जाता तो उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता। लोग उसे अपने खेतों या घरों में काम पर रखने से डरते थे। वे कहते, अरे भाई तू यहाँ से जा, कहीं तेरी बीमारी हमारे घर ना आ जाए। अपनी इस सामाजिक उपेक्षा और बच्चों की मरणासन्न स्थिति को देखकर हरि प्रसाद पूरी तरह टूट चुका था। वो अक्सर गंगा के किनारे बैठकर घंटों रोता रहता। उसे लगता कि शायद विधाता ने उसके भाग्य में केवल अंधकार ही लिखा है। अन्न का एक एक दाना उनके लिए दुर्लभ हो गया था। भूख से बिलखते बीमार बच्चे और बेबस माता पिता, यही उस घर की नियति बन चुकी थी। वर्षों बीत गए लेकिन उनकी स्थिति सुधरने के बजाय और भी भयावह होती जा रही थी। कौशल्या की ममता हर दिन नई परीक्षा देती। वह खुद भूखी रहकर बच्चों के लिए कहीं से 2 निवाले जुटाती, लेकिन उन बच्चों के शरीर से रिश्ती वह दुर्गंध और पीड़ा कम नहीं हो रही थी। एक दिन जब बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उनके शरीर से निकलने वाली दुर्गंध असहनीय हो गई, तब हरि प्रसाद और कौशल्या ने निर्णय लिया कि वे अपनी इस व्यथा का समाधान खोजने के लिए पास के नगर के एक बहुत बड़े और सिद्ध विद्वान के पास जाएंगे। लोगों का कहना था कि वह विद्वान न केवल शास्त्रों का ज्ञाता है बल्कि अंतर्यामी भी है। फटे हालात कपड़ों में भूख से सूखे चेहरों के साथ हुए दोनों पति पत्नी उस विद्वान की कुटिया पर पहुँचे। वहाँ की भव्यता देखकर वे पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आत्मसम्मान को परे रख दिया। जैसे ही वे विद्वान के सम्मुख पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई तो उस महात्मा की आंखें भी नम हो गईं। विद्वान ने कुछ देर ध्यान लगाया, अपनी अंतर्दृष्टि से उनके जीवन के संकट को देखा और फिर एक लंबी सांस भरकर बोले, पुत्र हरि प्रसाद, धैर्य रखो। तुम्हारे परिवार पर यह जो विपत्ति है यह साधारण बीमारी नहीं है। यह माता शीतला का प्रचंड प्रकोप है। अनजाने में हुए किसी अपराध या पितृदोष के कारण माता तुमसे रुष्ट हैं और इसलिए तुम्हारे घर से दरिद्रता और रोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह सुनकर कौशल्या कांप उठी। महाराज, हम तो बहुत साधारण लोग हैं। हम माता को कैसे प्रसन्न करें? हमारे पास तो उन्हें चढ़ाने के लिए एक फूल तक नहीं है। तब उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसने उनके डूबते हुए मन को तिनके का सहारा दे दिया। विद्वान ने कहा, माता शीतला धन दौलत की भूखी नहीं है। वह तो केवल भक्त की अटूट श्रद्धा और शीतल मन देखती हैं। धैर्य रखो, एक दिन स्वयं माता शीतला तुम्हारे द्वार पर आएंगी। वे तुम्हारे घर की दरिद्रता भी हर लेंगी और तुम्हारे बच्चों को नया जीवन भी देंगी। हरि प्रसाद और कौशल्या के मन में आशा की एक नन्ही सी किरण जगी। वे विद्वान को प्रणाम कर वापस अपने गांव लौट आए। अब उनका हर दिन माता के इंतजार में बीतने लगा। हालांकि गांव की प्रार्थना कम नहीं हुई थी, लेकिन अब उनके पास एक विश्वास था। वे दिन रात माता के नाम का जप करते और अपने घर के
उस छोटे से कोने को साफ रखने की कोशिश करते जहां उन्होंने माता की एक छवि मन में बसा रखी थी। प्रिय श्रोतांग, विश्वास की शक्ति अपार होती है। समय बीतता गया और वह दिन भी करीब आ गया जिसका उस विद्वान ने संकेत दिया था। होली के 7 दिन बीत चुके थे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि का उदय हुआ। इसी दिन मोहनपुर गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। माता शीतला ने अपनी लीला रचने का विचार किया और एक ऐसा स्वरूप धारण किया जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह साक्षात जगत जननी है। उस दिन मोहनपुर गांव की फिजा में एक भारीपन था। सुबह सुबह गांव के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। उनका स्वरूप ऐसा था कि जिसे देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति भय और घृणा से भर जाए। उस वृद्धा के पूरे शरीर पर सिर से लेकर पांव तक बड़े बड़े लाल फोड़े और फुंसियां उभरी हुई थी। उन घावों से निरंतर पानी जैसा तरल बह रहा था और उनके शरीर से एक ऐसी तीव्र दुर्गंध आ रही थी जो दूर दूर तक हवा में फैल रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, फटे पुराने वस्त्र शरीर पर लिपटे थे और हाथ में एक छोटा सा पात्र था। वह बूढ़ी माई जो वास्तव में साक्षात माता शीतला ही थी, धीरे धीरे गांव की मुख्य गली में प्रवेश करती। वह हर घर के द्वार पर जाकर एक ही करुणा पुकार लगाती, बेटा कोई है जो? मैं बहुत भूखी हूँ, कई दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, माता तुम्हारा भला करेगी। लेकिन मोहनपुर गांव के लोग जो अपनी संपन्नता और सुंदरता पर बहुत घमंड करते थे, उनका हृदय पत्थर जैसा कठोर हो चुका था। जैसे ही वे उस वृद्धा को देखते, अपनी नाक पर रुमाल रख लेते और उसे अपशब्द कहकर वहां से भगा देते। एक धनी सेठ के घर के बाहर खड़ी होकर जब माता ने भोजन मांगा तो सेठ ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ बुढ़िया, यहाँ से दूर हट, कहीं तेरी यह घिनौनी बीमारी मेरे आंगन की चौखट को अपवित्र ना कर दे। तुझे शर्म नहीं आती इस हाल में बाहर निकलने में? जा यहाँ से दफा हो जा। माता मुस्कुराती और अगले घर की ओर बढ़ जाती। पूरा गांव उनकी हालत पर हंस रहा था। कुछ लोग तो पत्थर मारने के लिए हाथ उठाने लगे। गांव के नौजवानों ने ठिठोली करते हुए कहा, अरे माई, तू हमारे सुंदर गांव को गंदा कर रही है। तुझे अगर खाना ही चाहिए तो उस पापी किसान हरिप्रसाद के घर क्यों नहीं चली जाती? उसके घर में तो तेरे जैसे ही सड़ते हुए बच्चे हैं। तू वहाँ जाएगी तो शायद तुझे अपना परिवार मिल जाए। वह किसान ही तुझे खाना खिलाएगा क्योंकि उसके पास खाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। यह सुनकर गांव वाले ठहाका मारकर हंसने लगे। वे जानते थे कि हरिप्रसाद के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। वो तो उसे नीचा दिखाने के लिए और उस वृद्धा का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कह रहे थे। माता ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि उनके अज्ञान पर उन्हें दया आई। वे धीरे धीरे लाठी टेकते हुए गांव के उस कोने की ओर बढ़ने लगी जहां हरिप्रसाद की टूटी फूटी झोपड़ी थी। इधर हरिप्रसाद और कौशल्या अपने बीमार बच्चों के पास बैठे थे। बच्चे भूख और दर्द से कराह रहे थे। कौशल्या की आंखों के आंसू सूख चुके थे। वह बस एकटक अपने बच्चों के चेहरे को देख रही थी। तभी उनके आंगन में एक आवाज़ गूंजी, बेटा क्या कोई है? बड़ी प्यास लगी है, बड़ी भूख लगी है। आवाज़ सुनकर हरिप्रसाद बाहर आया। जैसे ही उसकी नज़र उस वृद्धा पर पड़ी, वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसने देखा कि इस वृद्धा की हालत तो उसके बच्चों से भी कहीं ज़्यादा भयावह है। उनके शरीर से वैसी ही दुर्गंध आ रही थी जैसी उसके घर के भीतर से आती थी। लेकिन जहाँ पूरा गांव घृणा कर रहा था, वहीं हरिप्रसाद के मन में करुणा का ज्वार उमड़ पड़ा। उसने सोचा, हे भगवान, हमारे दुखों से बड़ा भी कोई दुख हो सकता है
यह बूढ़ी माँ इस उम्र में इस भयंकर कष्ट को झेलते हुए द्वार द्वार भटक रही हैं। पीछे से कौशल्या भी बाहर आई। अपनी ममतामयी दृष्टि से जब उसने उस वृद्धा को देखा तो उसे लगा मानो उसके अपने बच्चे ही बूढ़े होकर उसके सामने खड़े हों। वह दौड़कर आगे बढ़ी और वृद्धा का हाथ पकड़ने ही वाली थी कि माता बोली, बेटी मुझसे दूर ही रहा। मेरा शरीर व्याधियों से भरा है, मुझे बस थोड़ा सा भोजन दे दे, मेरी आंटियां भूख से जल रही हैं। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, हे माता, आप हमारे आंगन में आई हैं, यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन हम बहुत अभागे हैं। हमारे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कल से मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया है। घर का बर्तन भाड़ा सब खाली पड़ा है। मैं आपको क्या खिलाऊं? हरि प्रसाद भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हाँ माँ, हम तो खुद दाने दाने को तरस रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम आपको भूखा कभी न जाने देते। वृद्धा ने बड़े ही वात्सल्य के साथ कौशल्या की ओर देखा और कहा, बेटी एक बार अपनी रसोई में जाकर तो देख, कुछ तो होगा। भले ही वहाँ ठंडा हो, बासी हो, मुझे वही स्वीकार है। तू बस एक बार देख तो आ। कौशल्या को लगा कि शायद रसोई में कोई भूला भटका दाना मिल जाए। वह भारी मन से अंदर गई। उसने देखा कि रात के कुछ उबले हुए चावल एक मिट्टी के बर्तन में पड़े थे, लेकिन गर्मी और समय बीत जाने के कारण उन चावलों से भी दुर्गंध आने लगी थी। वे चावल बिल्कुल ठंडे और बासी थे। कौशल्या सोच में पड़ गई, क्या मैं यह दुर्गंध मारते चावल इस वृद्धा को दूं? कहीं यह पाप तो नहीं होगा? लेकिन फिर भी उसे वृद्धा की वह तड़प याद आई। उसने बिना किसी संकोच के बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ वह मिट्टी का सकोरा उठाया और बाहर ले आई। उसने माता के सामने वही बासी चावल रख दिए और सिर झुकाकर बोली, माँ बस यही है हमारे पास, यह ठंडा और बासी है, इसमें महक भी है, लेकिन मेरे पास और कुछ नहीं है, मुझे क्षमा कर देना। वृद्धा के चेहरे पर एक अलौकिक चमक आई। उन्होंने बिना किसी घृणा के उन चावलों को बड़े चाव से खाना शुरू किया। जैसे जैसे वे चावल खा रही थी वैसे वैसे हरि प्रसाद और कौशल्या को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके घर का बोझ हल्का हो रहा हो। जब वृद्धा ने अंतिम दाना भी खा लिया तो उन्होंने एक गहरी तृप्ति की सांस ली। अचानक उस झोपड़ी के भीतर एक चमत्कार होने लगा। वो वृद्धा जो कुछ देर पहले घावों से भरी थी, धीरे धीरे लुप्त होने लगी और उनके स्थान पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। देखते ही देखते वहां साक्षात माता शीतला अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गईं। उनके एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में शीतल जल का कलश, तीसरे में नीम के पत्ते और चौथे हाथ में वरद मुद्रा थी। वे गधे पर सवार थीं और उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। हरि प्रसाद और कौशल्या यह दृश्य देखकर दंडवत जरा जखत रह गए। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वे साक्षात माता के चरणों में गिर पड़े। माता का स्वरूप इतना शीतल और सौम्य था कि उनकी झोपड़ी से सारी दुर्गंध सुगंध में बदल गई। माता शीतला ने मधुर स्वर में कहा, उठो भक्तों, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी दया ने मेरा हृदय जीत लिया है। पूरे गांव ने मुझे दुत्कारा, लेकिन तुमने स्वयं अभाव में होते हुए भी मुझे अपना भोजन अर्पित किया। जो व्यक्ति शीतल भाव से बासी और ठंडा अन्न भी मुझे प्रेम से देता है, मैं उसके जीवन के समस्त ताप हर लेती हूँ। माता ने अपने कलश से थोड़ा सा जल छिड़का और कहा, जाओ कौशल्या, अपने बच्चों को देखो। कौशल्या दौड़कर अंदर गई और जो उसने देखा वह किसी सपने से कम नहीं था। उसके तीनों बच्चों जो वर्षों से बिस्तर पर सड़ रहे थे, अब बिल्कुल स्वस्थ होकर खेल रहे थे। उनके शरीर के घाव ऐसे गायब हो गए थे जैसे कभी थे ही नहीं।
उनकी त्वचा कुंदन जैसी चमक रही थी। बच्चे माँ माँ पुकारते हुए दौड़कर कौशल्या से लिपट गए। हरि प्रसाद ने भी अपने बच्चों को स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माता शीतला ने फिर गंभीर स्वर में कहा, पुत्र हरि प्रसाद, तुम्हारी दरिद्रता का अंत आज से हो गया है। तुम्हारा घर अब अन्न और धन से भरा रहेगा। लेकिन याद रखना, कल से इस अहंकारी मोहनपुर गांव पर भयंकर संकट आने वाला है। गांव वालों ने मेरा और मेरे भक्तों का अपमान किया है, उन्हें इसका फल भोगना होगा। लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें यह अभिमंत्रित जल दे रही हूँ। इसे अपने घर के चारों ओर छिड़क देना। जब तक यह जल तुम्हारे द्वार पर है, काल भी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वह रात मोहनपुर गांव के लिए एक ऐसी रात थी जिसके बाद का सूरज उजाला नहीं बल्कि पश्चाताप की अग्नि लेकर आने वाला था। हरि प्रसाद और कौशल्या की आंखों में नींद नहीं थी बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। वे अपने बच्चों को बार बार निहार रहे थे जो कल तक मौत के करीब थे और आज किसी सुंदर देव बालक की भांति शांति से सो रहे थे। उनके शरीरों पर एक भी दाग नहीं बचा था। माता द्वारा दी गई वह मटकी जिसमें अभिमंत्रित जल था, झोपड़ी के बीचों बीच रखी चमक रही थी। हरि प्रसाद ने माता की आज्ञा अनुसार उस जल को अपनी झोपड़ी के चारों दिशाओं में छिड़क दिया। जैसे ही वह जल धरती पर पड़ा, झोपड़ी के चारों ओर एक अदृश्य शीतल घेरा बन गया जो किसी भी बाहरी संकट को अंदर आने से रोकने के लिए पर्याप्त था। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने मोहनपुर गांव को छुआ तो गांव का दृश्य वैसा नहीं था जैसा हर रोज होता था। पक्षियों की चहचहाट की जगह अब इंसानों की चीख पुकार ने ले ली थी। सबसे पहले गांव के उस अहंकारी सेठ के घर से रोने की आवाजें आईं, जिसने माता को अपने द्वार से दुत्कार कर भगाया था। सेठ का इकलौता पुत्र जो कल तक हट्टा कट्टा था, अचानक तेज बुखार से जलने लगा। उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने उभर आए थे जो देखते ही देखते बड़े बड़े फोड़ों में बदलने लगे। उन फोड़ों में ऐसी जलन थी मानो किसी ने शरीर पर जलते अंगारे रख दिए हों। धीरे धीरे यह बीमारी पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जिसे देखो वही अपने शरीर को खुजला रहा था, दर्द से तड़प रहा था और पानी पानी चिल्ला रहा था। अजीब बात यह थी कि जितना लोग उन पर पानी डालते, उनकी जलन उतनी ही बढ़ती जाती। गांव के कुएं का पानी अचानक गर्म होने लगा। पशु पक्षी बेहाल होकर जमीन पर गिरने लगे। मोहनपुर की वह सुंदरता जिस गांव वालों को बड़ा अभिमान था, अब विभत्सकता में बदल चुकी थी। हर घर से केवल बिलाप की ध्वनियां सुनाई दे रही थी। गांव के प्रतिष्ठित लोग जो कल तक ऊंचे आसन पर बैठकर दूसरों का भाग्य तय करते थे, आज धूल में पड़े अपनी जान की भीख मांग रहे थे। गांव के मुखिया के घर का भी यही हाल था। उनके पूरे परिवार को इस प्रकोप ने घेर लिया था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव एक साथ इस भयानक संकट की चपेट में आ गया। वे जिसे साधारण चेचक या बीमारी समझ रहे थे, वह वास्तव में माता शीतला का वह दंड था जो उन्होंने अहंकारियों के लिए निश्चित किया था। इधर हरि प्रसाद की झोपड़ी के बाहर का दृश्य बिल्कुल अलग था। जैसे कोई व्यक्ति हरि प्रसाद की झोपड़ी की सीमा के पास आता, उसे एक अलौकिक शीतलता का अनुभव होता। वहाँ ना तो वह भयानक गर्मी थी और ना ही बीमारी। हरि प्रसाद के बच्चे आंगन में खेल रहे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। कौशल्या ने देखा कि गांव के लोग बेहाल होकर गलियों में पड़े हैं। एक माँ होने के नाते उसका हृदय यह देखकर पसीज गया। उसने हरि प्रसाद से कहा, स्वामी देखिए पूरे गांव की क्या दशा हो गई है। भले ही इन लोगों ने हमें दुत्कारा, लेकिन इनकी यह तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही। क्या हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते?
हरि प्रसाद ने लंबी सांस ली और बोला, कौशल्या, यह माता की लीला है। उन्होंने हमें पहले ही चेतावनी दी थी। गांव वालों ने उस वृद्धा के रूप में आई जगदम्बा का अपमान किया था। यह उसी का फल है, लेकिन माता करुणा की सागर भी है। यदि यह लोग अपनी गलती मान लें तो वो अवश्य क्षमा करेगी। तभी गांव का एक पड़ोसी, जो कभी हरि प्रसाद को देखते ही अपना रास्ता बदल लेता था, रेंगता हुआ हरि प्रसाद के दरवाजे तक आ पहुंचा। उसका पूरा शरीर सूज गया था और आंखों से दिखाई देना भी लगभग बंद हो गया था। उसने थर्राते स्वर में कहा, हरि प्रसाद भाई, हरि प्रसाद, मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हें बहुत सताया। लेकिन देखो आज हमारा क्या हाल हो गया है। तुम्हारे बच्चे वे कैसे खेल रहे हैं, उन्हें यह बीमारी क्यों नहीं हुई। तुम्हारे घर के पास आते ही मुझे चैन क्यों मिल रहा है। हरि प्रसाद दौड़कर बाहर आया और उस पड़ोसी को सहारा दिया। उसने देखा कि गांव के अन्य लोग भी धीरे धीरे उसकी झोपड़ी की ओर खींचे चले आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि केवल इसी एक स्थान पर जीवन शेष है। जो लोग हरि प्रसाद की परछाई से भी नफरत करते थे, आज वे उसके चरणों में गिरने के लिए भी तैयार थे। पूरा गांव अब हरि प्रसाद की उस टूटी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा होने लगा था, जिसे वे कभी गांव का कलंक मानते थे। हरि प्रसाद ने देखा कि गांव के मुखिया भी अपने बेटों को कंधे पर लाद कर वहां पहुंच आए हैं। मुखिया की आंखों में अब वह गर्व नहीं था, बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने हरि प्रसाद के सामने हाथ जोड़कर कहा, हरि प्रसाद, हमें उस विद्वान की बात याद आ रही है। उसने कहा था कि तुम पर माता की कृपा होगी। हमें क्षमा कर दो भाई, हमने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत दुख दिए। आज हमें समझ आ रहा है कि असली दरिद्र हम हैं, जिनका हृदय प्रेम और दया से खाली था। कृपया बताओ, हम इस आग से कैसे बचें। हमारे बच्चे दम तोड़ रहे हैं। कौशल्या अंदर से वही मटकी लेकर आई जिसमें माता का दिया हुआ जल था। उसने हरि प्रसाद की ओर देखा। हरि प्रसाद ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय श्रोतांग, ध्यान से सुनिए। यह संकट कोई साधारण बीमारी नहीं है। कल जो वृद्धा हमारे गांव में आई थी और जिसे आपने दुत्कार कर निकाल दिया था, वह स्वयं माता शीतला थीं। उन्होंने मेरी और कौशल्या की परीक्षा ली और जब हमने उन्हें श्रद्धा से बासी भोजन कराया तो उन्होंने प्रसन्न होकर हमारे बच्चों को ठीक किया और हमें सुरक्षा प्रदान की। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें अपने वह क्रूरता याद आई जो उन्होंने उस लाचार वृद्धा के साथ की थी। कोई रोने लगा तो कोई जमीन पर माथा टेक कर क्षमा मांगने लगा। हरि प्रसाद ने भी आगे कहा, माता ने कहा था कि इस जल से मेरे परिवार की रक्षा होगी, लेकिन मेरी माँ कौशल्या और मेरा हृदय आप सब की यह दशा नहीं देख पा रहा। मैं इस जल को आप सभी पर छिड़कूंगा, लेकिन एक शर्त है। आपको अपने अहंकार को त्याग करके सच्चे मन से माता शीतला की शरण में आना होगा। जैसे ही हरि प्रसाद ने उस दिव्य जल की कुछ बूंदें गांव वालों पर छिड़कनी शुरू की, एक चमत्कार हुआ। वह जल जिस भी रोगी के शरीर पर पड़ता, उसकी जलन तुरंत शांत हो जाती, फोड़े सूखने लगते और बुखार ऐसे गायब हो जाता जैसे कभी था ही नहीं। गांव वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जलती हुई आग पर बर्फ़ की चादर डाल दी हो। जैसे ही गांव वालों को शारीरिक कष्ट से थोड़ा आराम मिला, वे सभी एक स्वर में हरि प्रसाद से पूछने लगे, हे भाई, हमें बताओ कि माता को पूर्णतः प्रसन्न कैसे करें। हमसे जो अपराध हुआ है वह प्रायश्चित कैसे करें। हम नहीं चाहते कि यह विपदा दोबारा हमारे बच्चों पर आए। हरि प्रसाद ने अपनी पत्नी कौशल्या की ओर देखा, जिसकी आंखों में पूरे गांव के लिए करुणा थी। हरि प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, प्रिय श्रोतांग, माता शीतला ने अंतर्ध्यान होने से पहले मुझे एक गुप्त विधान बताया था। उन्होंने कहा था कि केवल औषध या जल से रोग नहीं जाते, बल्कि जीवन शैली और विचारों में शीतलता लाने से ही
आरोग्य प्राप्त होता है। माता ने आदेश दिया कि आज से यह पूरा गांव बंसोरा के नियम का पालन करेगा। गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, यह बासुरा क्या है? हरि प्रसाद, हमें विस्तार से बताओ। हरि प्रसाद ने समझाया, माता शीतला को गर्मी और आग से अत्यंत कष्ट होता है। वह शीतलता की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जिसे हम आप शीतला अष्टमी कहेंगे, किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अग्नि का स्पर्श उस दिन वर्जित होगा। उस दिन हम केवल वही भोजन ग्रहण करेंगे जो एक रात पहले यानी सप्तमी की रात को बनाया गया होगा। वह ठंडा और बासी भोजन ही माता का महाप्रसाद होगा। यह सुनकर गांव के धनी सेठ, जो हमेशा ताजे और छप्पन भोग के आदी थे, वो झिझके, लेकिन अपने पुत्र की सूजी हुई त्वचा को देखकर उनका सारा अहंकार टूट गया। उन्होंने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा, हरि प्रसाद, माता का जो भी आदेश हो हम उसका पालन करेंगे। कल तक हम जिस बासी भोजन से घृणा से देखते थे, आज वही हमारे लिए अमृत समान होगा। कौशल्या ने गांव की सभी महिलाओं को एकत्रित किया। वह दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला था। जो महिलाएं कभी कौशल्या को देखकर अपना पल्लू सिकोड़ लेती थी, आज वे उनके चरणों की धूल माथे पर लगा रही थी। कौशल्या ने उन्हें माता के पूजन की विधि बताई। उसने कहा, बहनों, माता को प्रसन्न करने के लिए हमें केवल बासी भोजन ही नहीं बल्कि अपने स्वभाव को भी शीतल करना होगा। जिस घर में कलह होती है, जहाँ अनादर होता है, वहाँ गरीबों का दुत्कारा जाता है, वहाँ माता कभी निवास नहीं करती। पूरी रात मोहनपुर गांव में एक अद्भुत हलचल रही। हर घर में सप्तमी की रात को ही चावल, सबरी और मीठे पुए बनाए गए। चूल्हों की आग को पूरी तरह शांत कर दिया गया। गांव का वातावरण, जो कल तक चीख पुकार से भरा था, आज मंत्रों और भजनों की ध्वनि से गुंजायमान था। हरि प्रसाद और कौशल्या ने स्वयं पूरे गांव के साथ मिलकर गंगा तट पर माता की एक मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की। अगली सुबह यानी अष्टमी की पावन बेला में पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर घर की महिला के सिर पर पीतल या मिट्टी की थाली थी, जिसमें ठंडा भोजन, दही, सबरी और नीम के पत्ते रखे थे। लोग नंगे पांव विनम्र हृदय के साथ माता के जयकारे लगाते हुए हरि प्रसाद की झोपड़ी और उस प्रतिमा की ओर बढ़ रहे थे। सेठ दी, जिन्होंने कभी किसी गरीब के लिए हाथ नहीं फैलाया था, आज वे स्वयं झाड़ू लेकर गांव के रास्ते को साफ कर रहे थे, ताकि माता के भक्तों के पैरों में कांटा ना चुभे। यह देखकर हरि प्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि माता ने केवल बीमारी ही नहीं दूर की, बल्कि गांव के लोगों के सोए हुए विवेक को भी जगा दिया है। जब पूजा का समय आया तो हरि प्रसाद ने माता की प्रतिमा पर शीतल जल और दूध अर्पित किया। कौशल्या ने बच्चों के साथ मिलकर माता की आरती गाई। गांव के बच्चों ने, जो कल तक मौत के साये में थे, आज खुशी से नाचते हुए माता पर फूलों की वर्षा की। पूरे गांव ने उस दिन वही बासी भोजन ग्रहण किया। वह भोजन आज किसी भी पकवान से अधिक स्वादिष्ट लग रहा था, क्योंकि उसमें माता का आशीर्वाद और गांव वालों का आपसी प्रेम घुला हुआ था। लेकिन जैसे ही पूजा संपन्न हुई, आसमान में अचानक काली घटाएं छाने लगी, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। गांव वाले डर गए कि कहीं माता फिर से क्रोपित तो नहीं हो गईं। लेकिन हरि प्रसाद शांत खड़ा रहा। उसने महसूस किया कि यह हवाएं गर्म नहीं बल्कि अत्यंत शीतल थीं। तभी आकाशवाणी हुई, जो केवल हरि प्रसाद और कौशल्या को ही सुनाई दी। भक्तों, तुम्हारी एकता और पश्चाताप ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया है। आज से मोहनपुर मेरा प्रिय धाम होगा। जो भी भक्त इस गांव की मिट्टी को माथे से लगाएगा, उसे कभी चर्म रोग या महामारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सावधान, यदि पुनः अहंकार ने तुम्हारे हृदय में स्थान लिया तो मेरा यह दंड फिर से जागृत हो जाएगा। हरि प्रसाद ने यह संदेश पूरे गांव को सुनाया।
गांव वालों ने संकल्प लिया कि वे कभी भी किसी गरीब का अपमान नहीं करेंगे और प्रतिवर्ष इसी प्रकार माता का पर्व मनाएंगे।